बात दतिया की करेंगे, जहां दतिया की पहचान सिर्फ इतिहास और आस्था से नहीं बल्कि यहां की राजनीति से भी है। कहते हैं कि मां पीतांबरा के आशीर्वाद के बिना यहां सत्ता का सफर आसान नहीं होता। उपचुनाव अपने आखिरी दौर में है, नेताओं की भागदौड़ चरम पर है, लेकिन हमने सोचा चुनावी भाषण नहीं, इस बार जनता के बीच जाकर चुनाव का असली जायका लिया जाए, जो फूलों की दुकानें, भंडारों, समोसों, पूड़ी सब्जी और चौपालों में पक रहा है। नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं, दतिया के दंगल में हूं। दतिया का दंगल बहुत अलग है। ये उपचुनाव है। उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होगा। राजेंद्र भारती 2023 में यहां से चुनाव जीते, बाद में 2.5 साल में एक ऐसा मसला सामने आ गया कि उनकी विधायकी चली गई। अब विधायकी चली गई तो जाहिर है कि चुनाव होना है, पर चीजें बदल गई, समीकरण बदल गए, चेहरे बदल गए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2023 में थे, चुनाव हार गए। अब उनको उम्मीदें थी कि शायद उपचुनाव हो रहा है, मेहनत उन्होंने बहुत की थी तो मुझे टिकट मिल जाएगा, पर उनका टिकट भी कट गया और टिकट मिल गया आशुतोष तिवारी को। तो इस बार का चुनाव यानी उपचुनाव बहुत अलग है। जब लोगों से भी हम बात कर रहे हैं जनरल तौर पर तो चीजें अलग दिखाई देती है। लोगों के मन में तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है चुनाव की, तो फिर आज समझेंगे हम। और जैसा मैं लोगों से बात करता हूँ, नेताओं से बात करता हूँ, पर मन की बात तो मन में रह जाती, पर कई लोगों के मन की बात ऊपर आ जाती, और वही ये बताता है कि आखिर दतिया के उपचुनाव में चल क्या रहा है। तो चलिए यात्रा कीजिए मेरे साथ, समझते हैं आज दतिया के उपचुनाव। दतिया मां पीतांबरा की नगरी, जहां आस्था और राजनीति अक्सर एक ही रास्ते पर साथ साथ चलती हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर दल का नेता पहले मां के दरबार में मत्था टेकता है, फिर चुनावी रण में उतरता है। उपचुनाव का शोर पूरे शहर में है, लेकिन चुनाव का असली मिजाज हमें मंदिर के बाहर फूलों की दुकान पर मिला। सालों से फूल बेच रहे लोग चेहरे पहचानते हैं, नेताओं की आवाजाही भी और जनता का बदलता मूड भी। दतिया उपचुनाव को मैं कवर करने आया हूं, और दतिया में वैसे तो लोगों के मन की बात, दिल की बात सभी चल रही है, लेकिन हर किसी के मन में हर तरह की बातें हैं। और आप देखिए मैं जहां खड़ा हूं कितनी सुंदर जगह है, गुलाब के तमाम सारे फूल, मालाएं रखी हुई है। मालाएं इंतजार कर रही है कि 30 तारीख को परिणाम आएंगे तो किसी गली तक मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन ये मालाएं वो मां पीतांबरा के दरबार में जाने के लिए है। पर यही मालाएं कुछ जब मां का आशीर्वाद मिलेगा तो किसी प्रत्याशी के गले में भी चली जाएंगी और हो जाएगा। आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं, कब से लगाई आपने दुकानें? हमको 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। कैसा धंधा रहता है, जब चलता है? पहले बहुत कम चलता था, लेकिन वो गेट बंद हो गया तो मंजूरी निकल आती है हम लोगों की। हाँ, पहले तो बहुत कम चलता था धंधा। वो उस वाला गेट बंद हो गया, पीछे वाला, जब से तो मंजूरी यही निकल आती है अपना। पर जो है कि अपना खुद का धंधा है, जो किसी की मंजूरी करने में जाना पड़ता है। हम तो केवल अपनी धंधे से, अपने मकान से मतलब रखते हैं। प्रचार देख के लग रही है कौन का कैसा प्रचार है, और दोनों बराबर हो रहा है। कमल वाले का, पंजे वाला के, भी दोनों का। और दादा की क्या, दादा तो गए, अब दादा का लौट के आ रहे हैं। क्यों खत्म दादा? अब तो चुनाव जो लड़ रहा है उनकी में 2 में से होगी, कोई कौन जीतता है देखो। और आप कब से रह रहे हैं यहाँ? तो जन्म है इनका। हाँ। है हमारा। हाँ। तो फिर क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार बीजेपी को जीतना चाहिए। अच्छा। क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हाँ। और बीजेपी ने, नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ बहुत विकास किया है, तो इसलिए बीजेपी को ही जीतना चाहिए। लेकिन विकास किया था तो फिर 23 में नहीं जिताया आप लोगों ने? हैं? पिछले चुनाव में दादा को नहीं जिताया? अब वो जनता के ऊपर है, लेकिन अपना मत तो यही है कि उन्होंने बहुत विकास किया। मन की बात यही है। अच्छा। हाँ। और प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार दतिया में भी बनना चाहिए। बीजेपी को जीतना चाहिए, इसलिए विकास हो कुछ। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं कि विकास रुक जाता है? हाँ, 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ। हाँ। कांग्रेस की सरकार है, 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा मैदान में नहीं है तो क्या होगा? बीजेपी को वोट देंगे लोग। देंगे जी। चुनाव की लहर बहुत ही अलग है इस बार। हाँ सर। कैसी? मतलब सबसे अलग है। जो पहले
अब आशुतोष तिवारी का नाम तो किसी ने सुना नहीं था, लेकिन एकदम से जब पार्टी ने उठाया है तो दादा का सपोर्ट है उनको, अच्छी लहर चल रही है उनकी दतिया शहर में, उनके प्रोग्राम भी अच्छे चल रहे हैं, जनता भी ज़्यादातर उन्हीं के साथ है, क्योंकि विकास के तौर पर देखा है, दादा ने विकास किया है, उसको देखते हुए बहुत से मतलब सभी लोग उन्हीं के साथ लगे हैं अधिक संख्या में। दतिया की फिजा में धर्म, सेवा, अपनापन घुला हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भंडारे करते हैं और इसे माँ की कृपा मानते हैं। लेकिन हमारी तलाश चुनावी जायके की थी। कोयले की सिगड़ी पर मूंगफली भूनती अम्मा हो या लोगों के घरों में खाना बनाकर परिवार चलाने वाली बुजुर्ग महिला, चुनाव की चर्चा छिड़ते ही दोनों अपने अनुभव और अंदाज में राजनीति का स्वाद भी परोस देती हैं। तो माँ के दरबार के कई रूप ये देखने को मिलते हैं। कुछ नेता आएंगे तो वो अपना आशीर्वाद लेंगे, लेकिन कुछ लोग आएंगे वो अपनी मन की कामना के लिए यहाँ पहुँचते हैं और इस तरह भंडारा यहाँ चलता रहता, लोगों की कतारें लगी रहती। माँ का आशीर्वाद कैसा होता है? वो ऐसे ही तो होता है कि आइए कुछ लोगों के मन की बात कर लीजिए, कुछ लोगों को भोजन करा लीजिए, जब आप सक्षम हैं तो आप भी करा दीजिए। आप लोग कहाँ से आए? हम सोनीपत से हैं। अच्छा, सोनीपत से यहाँ आकर भंडारा कर रहे हैं जी। कैसे? वो माई की इच्छा है जी। अच्छा, क्या करते हैं आप सोनीपत? हमारा ज्वेलरी बिजनेस है। तो आते रहते हैं, पहली बार आए? आते रहते हैं। माँ का आशीर्वाद मतलब आपको खूब मिल रहा हो? जी, माँ का पूरा आशीर्वाद है। कैसा लगता है जब इस तरह की चीज़ों में आप लोग हाथ बटाते हैं, लोगों का भंडारा भोजन कराते हैं? बहुत ही खुशी मिलती है जी, मन को बहुत अच्छा लगता है कि हम एक नए काम कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ उपचुनाव चल रहा है? नहीं पता, कोई मतलब नहीं, रखना भी नहीं चाहिए। जब आप माँ के दरबार में आते तो आपको क्या लेने देना चुनाव से? जैसे तैसे तो मुक्ति मिली होगी वहाँ से, दतिया का बिजनेस छोड़कर आप यहाँ आए होंगे, तो यहाँ आए आप देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ बूंदी है, इसमें बूंदी के साथ बढ़िया सब्जी है, रोटी है और तमाम तरह की चीज़ें हैं और लगे हुए लोग भंडारा करने में। भंडारा लेने वाले भी कई है। आप लोग यही रहते हैं? ऑटो चलाते हैं हम तो। ऑटो चलाते हैं? अच्छा, चुनाव में क्या करोगे इस बार? हमारा वोट नहीं गिरेगा। कैसा विधानसभा में हम अच्छा, हम बिलारी के हैं हम। आज भी देखिए ना कि जब आप छोटे स्थानों पर पहुंचते हैं तो वही दौकरी जिससे पहले आप देखते थे चाय बना करती थी, लेकिन आज चाय नहीं बन रही है, बल्कि ये मूंगफली सिक रही है। देखिए ना कितनी बढ़िया लग रही है मूंगफली सिक कर, बढ़िया। जिससे चवीटा धर होते हैं तो क्या कर रही है? मूंगफली भूंज रहे भाई साहब। हम क्या करें, अब जो ही हमारा काम कछु नहीं है तो फिर अपन जो ही करत रहे। गरीब आदमी है, धंधो पानी कर रहे हैं, क्या करे, बाल बच्चे पाल रहे। वही 100-150 रुपये। हाँ बस, काम तो नहीं हो रहा, के गुजारो हो रहा, वो तो क्या करे, काम करने हैं 100 पर। लाडली बहना का पैसा मिलता है? हाँ वे तो मिलते हैं। हाँ तो अच्छा है कि नहीं? हैं? वो अच्छा किया कि नहीं सरकार? हाँ अच्छा करा, बस सरकार ने क्या नहीं करा। पहले उससे क्या हो रहा हो, 1500 को सिलेंडर आ रहा है नहीं है, ये तो लाइट को बिल देख लो 2500 दे रहा है महीना में। हाँ, अब इससे क्या गुजारा होएगा, क्या करे अब। अच्छा, यहाँ तो फिर से चुनाव हो रहे हैं। हाँ है तो पता, अब जो नहीं बता सकता, सब जनता ऊपर है, जो कछु भी हुए। तो आप भी तो जनता ही हो। जनता है तो हम अपनी का कह दे कि हम अकेले जिता दे का, कोई भी हुए तो जो तो कोई कहे नहीं कि हम अकेले जिता दे हैं। कौन वोट दे, कमल को पंजे को? अब हमें तो कौन, जो सब जने दे हम दे हैं। घर परिवार को लेकर चलने पर घर परिवार जी है जिसको हम जे हैं, हम अकेले तो है नहीं है, बच्चा है, पति है, हमारा सब लोग हैं। पिछली बार दादा को ला रही थी। अच्छा, हाँ, और ये पता है इस बार दादा नहीं है चुनाव में? अब दादा नहीं है जो चुनाव, फिर आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे? आ जाएंगे, फिर खड़े होंगे। सो अब वो जो देख लेंगे सो दिखा कर देंगे। क्या देखेंगे? भाई को देख, कमल को। अच्छा, हाँ हाँ, हम तो तबल मंजी करते हैं। क्या करते? बर्तन मानते हैं। बर्तन मांज। हाँ, पूरे जीवन भर हो गया? हाँ, ब्राह्मण के सबके माना। वो झांसी रोड पे कॉलोनी है, उधर जाते हैं टैक्सी से पैसे लगा के 15-20 रुपये रोज देते। कितना पैसा आपको मिलेगा? भाई मिल जाता 800-700, 800-700 बस। बस कितनी उम्र हो गई? हमारी 60 और 5 की हो गई। 65 साल की हो गई। हाँ, दतिया पुराना शहर है और यहाँ का स्वाद भी उतना ही पुराना और मशहूर। राजगढ़ चौराहे की 35 साल पुरानी समोसे की दुकान
जहां गर्मा गर्म समोसे, सब्जी, खट्टी मीठी चटनी का स्वाद लोगों को बार बार खींच लाता है। लेकिन इन दिनों यहाँ सिर्फ समोसे का नहीं, चुनावी चर्चाओं का भी खूब तड़का लग रहा है। हर मेज पर अलग राय, हर चटनी के साथ अलग राजनीतिक चटकारा। हम दतिया के राजगढ़ चौराहे पर है। राजगढ़ चौराहे पर जब आते हैं तो दतिया में लोग कहते हैं कि आप यहाँ पहुँचे हैं तो सुरेश समोसे वाले के समोसे खा के जरूर जाइएगा। और आप देखिए कि समोसे हैं, बेड़ई है, कचौरी है, जलेबी है। कैसा है दतिया का इलेक्शन? दतिया का इलेक्शन ठीक है। मन की बात बता दीजिए। मन की बात तो ये है, किसी भी थाने विभाग में जाओ या कलेक्टर के यहाँ जाओ या एसपी के यहाँ जाओ या तहसील में जाओ, हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचारी है। ये दतिया के लिए ऐसा विधायक चाहिए जो भ्रष्टाचारी है खत्म करे। ये टिकट बदल गया, इसका क्या असर दिखेगा? जो कर्म कर्तव्य करते हैं ना, उसका नतीजा मिलता है। जिसने जो जैसा किया होगा उसका नतीजा हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं सोचूं कि पैसे से कुछ खरीद लूं, ऊपर वाले कर्म है ना कर रहा है। कर्मण्डे वाधिकार अस्ति मां फलेषु कर्म जन्मा कर्म फल वेदु उर्वा तेग संगो अस्तु कर्मणे। जो कर्म में लिखा है जय भाजपा, जय भाजपा। यही है, यही है मेरा। अस्वस्थवादी के साथ में आए, ठीक है। परिणाम तो चुनाव में जनता दे देगी। आप तो बस जनता तो यही है। विरोधाभास तो लगा रहता है, आना जाना ये तो होता ही रहता है। विरोधाभास का कुछ असर नहीं पड़ता है। नहीं, भाजपा से अच्छा कोई प्रशासन चला नहीं सकता, हमको तो ये पता है। तो ये मेरे हाथ में समोसा है, समोसा बड़ा टेस्टी होगा ऐसा कहा जाता है। और इसमें सेव डले हैं, सेव के ऊपर अभी चटनी डली। बोल इसलिए नहीं सकता, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरा बहुत गर्म है और यहाँ का चुनाव का मिजाज भी बहुत गर्म है। तो इस टेस्ट के साथ मैं यहाँ समझने पहुँचा हूँ कि दतिया का उपचुनाव क्या कह रहा है। 28 जुलाई की शाम चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन असली फैसला ईवीएम में कैद होगा। दतिया के बदले हुए राजनीतिक समीकरण के बीच मतदाता इस बार अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोल रहा है। शायद यही खामोशी इस उपचुनाव का सबसे बड़ा संदेश भी है और सबसे बड़ा सरप्राइज भी। दतिया में जायका ले रहे हैं चुनाव का, लेकिन यहाँ का जायका पूड़ी का भी बहुत अलग है। गोस्वामी पूड़ी भंडार है, बरसों पुरानी ये दुकान है। 1946 से ये दुकान चल रही है। प्राचीन और प्रसिद्ध पूड़ी भंडार। यहाँ की पूड़ी, यहाँ की आलू की सब्जी बड़ी फेमस है। ये देखिए आप, गरम पूड़ियाँ कढ़ाई में तलती रहती है और जो भी लोग यहाँ आते हैं तो इन गरम पूड़ियों का बड़ा आनंद लेते हैं। पूड़ी बनकर तैयार है, 1 मिनट लगता है पूड़ी तलने में। कढ़ाई इतनी गर्म होती है। तुम कब से काम कर रहे हो? हमको 15 साल से। 15 साल। अच्छा लग रहा है यहाँ काम कर? हाँ बढ़िया। सेठ जी परेशान तो नहीं कर? नहीं। खाना खिलाते? खाना खिलाते, पैसे देते, एडवांस देते। हाँ, मिठाई खिलाते। वोट किसको डालते हैं? वोट किसी को नहीं डालते। नहीं, वोट नहीं डालते। फिर आपसे क्या बात है? वोट फुल को डालते। हम बीजेपी को। और इस बार? इस बार भी उसी को। फूल जिंदाबाद। फूल में ऐसा क्या है? फूल में सब है, सब बढ़िया, लाइट मिलती। किसको वोट डालते? वो डाल देंगे अपने हिसाब से। किसको? बीजेपी को डाल। फूल विकास होता है उस। हाँ, पहले भी तो विकास रुक गया था। पहले विकास रुक गया था, लेकिन पहले गलती से विकास रुक गया था। अब नहीं रुकेगा। हाँ, सुधार दी। ये देखिए बड़ी पुरानी दुकान है और कुछ महिलाएं यहाँ काम पर लगी रहती है। महिलाएं बना रहती हैं। क्या क्या मिलता है अपने यहाँ? है क्या क्या ये तो बता दो। पूड़ी, सब्जी, रायता और मीठा। कब से बना रहे हैं? ये 1946 से है, दादाजी के टाइम से। दादाजी के दादाजी, पिताजी सब? मतलब मेरे दादाजी। तीसरी पीढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी हम है। क्या क्या बनाते हैं? गुलाब जामुन? गुलाब जामुन है, चूरमे के लड्डू, पेड़ा, बर्फी, मोहनथाल, पूड़ी, सब्जी, रायता, यही सब। क्या खासियत होती है जो इतने लोग आते हैं? टेस्ट है और क्या। कहाँ से आए आप लोग? कानपुर से। बहुत टेस्टी है हम लोग का, बहुत टेस्टी। हम लोग हर बार यहीं से खाते हैं जब भी आते हैं। कितनी बार आ चुके हैं? बहुत बार, मतलब अनकाउंटलेस टाइम्स, बहुत बार। हाँ, यही आते हैं। यहाँ का टेस्ट कहीं नहीं मिलता है। दर्शन करने आते हैं, दर्शन में प्रसाद भी यही खाते हैं। क्या खासियत होती है? आप लोग घर में भी बनाते होंगे, इसमें क्या फर्क? घर भगवान के प्रसाद में खासियत कैसे बता सकते हो? तो अपने आप में ही अल्टीमेट है। आप देखिए अल्टीमेट है, कितना टेस्टी है ये। इसमें रायता है और वो है। आप नहीं खा रही? आपने खाया?
ये भी माता जी है। बोलो यम्मी यम्मी बोलो। हम करीब बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, करीब मेरे ख्याल से 100 बार तो आए होंगे, मतलब माता जी के दर्शन करके यहाँ पे। तो आप तो पुराने पकवान हैं, आप कैसा देख रहे हैं यहाँ का पकवान? अब अभी आपके सामने रिजल्ट आने पर पता लग जाएगा। लोगों के मत अलग अलग चल रहे हैं। अभी क्या है, कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमको भाई जो जिनकी पुरानी रियासत है जो चल रही है वो लोग काम कराएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा यार। ये लोगों के मत हैं। अब पता नहीं किसको कितना मजा आएगा। और चुनाव की जायके की बात करें तो चुनाव के जायके में तड़का लगता है यहाँ में गोस्वामी पूड़ी भंडार का, इसलिए क्योंकि गोस्वामी पूड़ी भंडार बड़ा फेमस है यहाँ का, बड़ी अच्छी सब्जी बनती है। आप लोग कानपुर से आए, अभी तक मुस्कुरा रहे हैं चेहरे इनके। हाँ जी, रसगुल्ला तो उसके बाद तो यहाँ रसगुल्ला भी है। अब किसके मुंह में यहाँ की जनता का रसगुल्ला जाएगा, कांग्रेस के, बीजेपी के या फिर दामोदर यादव के? पर चुनाव बड़ा दिलचस्प है और यहाँ की पूड़ी का जायका भी बहुत अलग है। तो जायके का मजा लीजिए। यदि आप दतिया आए हैं, कभी आ रहे हैं, तो गोस्वामी पूड़ी भंडार का जायका लीजिएगा। दतिया में चुनाव का स्वाद सिर्फ सभाओं और नारों में नहीं, बल्कि समोसे की खुशबू, पूड़ी सब्जी के जायके, मंदिर की आस्था और आम लोगों की बातचीत से भी महसूस होता है। अब देखना है कि जनता के मन में जो फैसला पक रहा है वो 30 जुलाई को किसके पक्ष में परोसा जाता है। पर मेरा जायका भी बहुत अलग, मजा आया लोगों से बात करके। चुनाव का जायका, खाने का जायका। पर इंतजार कीजिए उस तारीख का जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे और ये जायका मेरा सही होगा या फिर जो रिजल्ट आएगा वो। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ दतिया।